हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 अंडर अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपके टोटल आने वाले हैं 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5। और चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 का भी वीडियो आ चुका है। बच्चा, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देख लिया और काम खत्म। आपको पूरा प्रॉपर रिवीजन करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है अपने सम्स को, और साथ ही साथ जो जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो हम यहाँ पर बना चुके हैं, उनकी वीडियो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो चैप्टर है ये काफी लेंथी चैप्टर है। पहले इसमें बहुत सारे और टॉपिक्स भी होते थे, उनमें से अब 2 या 3 टॉपिक्स जो हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा समझते हैं चैप्टर का मीनिंग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर का मतलब है 2, लीनियर इक्वेशन ये आप 9th क्लास में भी कर चुके हो। लीनियर इक्वेशन मीन्स ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें ये हमारे पास x और y आर द वेरिएबल्स, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल हैं, इनको हम इनकी वैल्यू ढूंढते हैं। जब हम 9th स्टैंडर्ड में इनको कर रहे थे तब आपके पास सिर्फ एक ही लाइन होती थी, चैप्टर नंबर हमारे पास वहां पर भी 3 ही था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसमें हम ढूंढते थे कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें होते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि जब इस लाइन का ग्राफ बनता था, जो भी ग्राफ रहता था इस केस में, उस ग्राफ में हर लाइन पे जितने भी पॉइंट थे वो सारे ही इसके सॉल्यूशन थे। अब बेटा हमारे पास आ गया है पेयर। पेयर मीन्स 2 इक्वेशन रहेंगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं वो देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन है। तो सबसे पहले टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है इक्वेशन। हम समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसी हैं, कैसी पेयर ऑफ इक्वेशंस है, क्या उनकी जनरल फॉर्म है। मींस बेसिकली हम इक्वेशन के अंडर पढ़ेंगे व्हाट आर द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद बेटा इन इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं तो इनकी जो वैल्यू है x और y की वो हमने ढूंढनी है। तो उसके लिए वेरियस मेथड दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा हम उसको शो करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस, और उसके अंडर हम x और y की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यू ढूंढेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके अंडर हम बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बढ़िया वाला और सबसे फेवरेट वाला जो मेरा है वो है एलिमिनेशन मेथड। बहुत इजी, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो ये 3 मेथड हैं जिनको कि हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड a pair of linear equation in 2 वेरिएबल। उसके बाद हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है इस चैप्टर में कि उसके कितने सॉल्यूशन हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है जब किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट किस केस में आएगा, जब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या एक सॉल्यूशन होगा। फिर इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होता ही होता है। उसके बाद कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम है, जैसे कि x हमने बैट खरीदे, y हमने बॉल्स खरीदी तो उनकी कॉस्ट ये थी, 3 बैट खरीदे, 2 बॉल्स खरीदी तो उनकी कॉस्ट ये थी। तो बताओ 1 बैट 1 बॉल की कॉस्ट क्या रहेगी। तो उस केस में कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम आएंगी जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास रहता है, जैसे हमने
9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वैसे ही है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x b2y प्लस c2 equal to 0 where a1 a2 b1 b2 c1 and c2 are रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं, मींस पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसी तरह हम कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम ले लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, जिसमें अब आप ढूंढोगे कि a1 क्या है। बेटा हर बार हम इस चीज से इसको कंपेयर करेंगे। a1 की जगह पर 2 है, मतलब कि a1 2 है, b1 की जगह पे 3 है, c1 की जगह पे 5 है। सिमिलरली a2 इन द प्लेस ऑफ a2 3, देन b2 की जगह पे 2, देन इन द प्लेस ऑफ c2 देयर इज 2। इस तरह सारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के बाद हम यहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी यहीं पर बता दिया कि इनको कंपेयर करोगे आप अपनी गिवन इक्वेशन से, जनरल फॉर्म को कंपेयर करोगे और फिर ढूंढोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बाय फाइंडिंग द रेशियो। वो हम फर्दर करेंगे। अब इसके बाद इक्वेशन सीख ली आपने, इसकी जनरल फॉर्म सीख ली। अब बेटा इसके आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड पे। इसमें इसके बाद जनरल फॉर्म के बाद आपकी बुक में भी ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है? ये हमारी इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 2 लाइंस बनेंगी। एक स्ट्रेट लाइन यहां से आएगी, स्ट्रेट लाइन 1, और दूसरी स्ट्रेट लाइन यहां से आएगी, स्ट्रेट लाइन 2। अब सीखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है। तो जैसे कि यहां पर 2 स्ट्रेट लाइंस आ गई, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो देखते हैं पहले अंडर ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर, यहां पर ग्राफ के अंदर जब हमने इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया तो क्या क्या हो सकता है? पहली बात ये हो सकती है कि एक लाइन जो है दूसरी लाइन को एक पॉइंट पर कट कर रही है। मींस फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर काट रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कहीं भी नहीं काटा, नॉट इंटरसेक्टिंग, मींस पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, कहीं भी नहीं काटा। तो थर्ड कंडीशन रहेगी हमारी जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है। ये ऐसा कब होगा? जब हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 जो है वो सारे सेम होंगे। मींस जैसे कि हमारे पास है 2x 3y प्लस 5, इसी तरह ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 10। इस केस में हमारा जो एक लाइन है दूसरी लाइन के ऊपर आएगी, वो आप समझ जाओगे कि कौन सी कंडीशन है। तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मींस एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा ग्राफ के अंदर, जब हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कट करेंगी, उस केस में क्या होगा? जो पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। मींस इसके अंदर हमें मिलेगा 1 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा। जब पैरेलल लाइंस हैं कहीं भी नहीं कटा, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम करेंगे इस ग्राफ का एक क्वेश्चन। अब करते हैं ग्राफिकल का एक क्वेश्चन कि सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली। तो बेटा अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि दूसरों का भी भला हो। और साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कमेंट करें, या फिर
लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं अपनी ईमेल आईडी दे रही हूँ, वहाँ पर भी आप उसको मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद ग्राफिकल मेथड। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आपको इसी तरह ही लिखा आएगा क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली, फाइंड एक्स एंड वाई बाय ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाना है, उसके कुछ पॉइंट्स लेंगे कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, इस तरह करके पॉइंट्स ले लेंगे। जब x 0 है तो y आ जाएगा -4। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 1 है तो हमारे पास y आ जाएगा -7। जब हमारे पास x की वैल्यू -1 है तो हमारे पास -3 + y + 4 = 0, y + 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1। जब x की वैल्यू -1 है तो हमारे पास y की वैल्यू भी -1 आ रही है। इसी तरह दूसरे पॉइंट्स ले लेंगे, 6x - 2y + 4 = 0। यहाँ पर भी हम सेम x के पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो x मैंने 0 लिया तो y हमारा क्या आ जाएगा, -2y - 4, y is -4 by -2 आ गया। जब मैंने x1 लिया तो 6 - 2y + 4 तो 10 आया, -2y + 10, y = 5 आ गया। जब मैंने 1 लिया तो 5 आ गया। -1 ले लेते हैं, -1 में देखते हैं क्या आता है, -6 - 2y + 4 तो -2y - 2 तो y की वैल्यू -1 ही आ रही है। तो ये मेरे को दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंट्स को। तो देखते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पे हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर इस तरह आपने अपने ग्राफ पेपर पे x एक्सिस y एक्सिस बना लेनी है। ये तो आपको अंडरस्टूड है कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। अब हमने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिए हैं, 1 2 तक ही जा रहा है हमारा ग्राफ। एक जगह -7 पे गया है, -4 -5 -6 -7, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, 0 है तो -4, 1 है तो -7, नीचे तक जाना था, और -1 है तो -1। इस तरह बनेगी ये लाइन, इस तरह। ठीक है, इस तरह ये भी 0 है तो 2 0 2, ये रहा। 1 है तो 5 5 ऊपर आ जाएगा, 1 है तो 5 y के कॉरेस्पॉन्डिंग, -1 है तो 1 नीचे आ गया। तो ये लाइन इस तरह बन गई। तो ये है हमारा सॉल्यूशन जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा, -1 एंड -1। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज -1 एंड -1। और क्या आ सकता है इस क्वेश्चन में बेटा, अब यहाँ पर ट्राइंगल भी बन रही है, ये वाली शेडेड पोर्शन, ये सारा ट्राइंगल है। इसका एरिया पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो देखिए कैसे निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के साथ भी ट्राइंगल बन रही है, ये वाली, इसको नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ y एक्सिस वाली। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद y एक्सिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कहाँ है, बेस ये ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 यूनिट हमारा बेस है, और हाइट कितनी है, हाइट इसको कंसिडर करते हैं 1 है। -1 नहीं लेना क्योंकि लेंथ हमारी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और तो ग्राफिकल मेथड हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। एक कंडीशन मैंने आपको करवा दी जिसमें कि 1 सॉल्यूशन है, और पैरेलल लाइंस वाला भी होता है और कोइंसिडेंट लाइंस वाला भी होता है। तो 3 तरह की ग्राफ बनते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला टॉपिक कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कब होती है, और एल्जेब्राइक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये कंडीशंस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले वो रिकॉल कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने पढ़ा कि इक्वेशन जो है उसकी जनरल फॉर्म क्या रहती है, किस तरह की इक्वेशन होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 किस तरह के होते हैं, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा जो वेरी फर्स्ट मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। तो सिर्फ 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी इंटरसेक्ट करता है जब ग्राफ एक पॉइंट पे, दूसरी कंडीशन थी जब ग्राफ जो है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती लाइंस, तीसरी कंडीशन थी जब लाइन के ऊपर ही लाइन बन जाती है। तो कैसे चेक करना है बिना सॉल्व किए, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। पहले हम ग्राफ बनाएंगे फिर चेक करेंगे कि किस तरह के सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास है टेबल। तो आप क्या करोगे, कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इसके अंडर इस टेबल से आपके 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस और अलजेब्राइक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने रेशियो ढूंढना है A1 अपॉन A2, ठीक है, और B1 अपॉन B2। पहले 2 रेशियो देख लेने हैं। कोई इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 एंड 3x प्लस 2y प्लस 2, जो मैंने पहले लिखा था। अब देखो इसका A1 है 2 और इसका A2 है 3, और इधर A1 है 3 और A2 है, B1 है 3 और B2 है 2। तो दोनों रेशियो सेम नहीं आ रहे हैं। जब ये कंडीशन हो, जब पहले 2 रेशियो सेम नहीं होते हैं, तो ग्राफ कैसा होता है हमारा, ग्राफ में हमें क्या मिलता है, ग्राफ में हमें मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला नंबर, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। क्या इंटरप्रिटेशन आती है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं मींस एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वो मींस ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसे, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंस होता है कि इनकंसिस्टेंट, तो बेटा यूनिक केस में कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। अब इसके बाद आ गया सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, अगर पहले 2 रेशियो इक्वल आ गए और तीसरा इक्वल नहीं आता है, तो क्या रहता है, तो हमारे पास रहता है पैरेलल लाइंस, ग्राफ बनता है पैरेलल लाइंस का। इसमें होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता, और ये होती है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट रहती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है हमारे पास जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं, तीनों रेशियो इक्वल हो जाएं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले सेकंड की, 2x 3y प्लस 7 4x 6y प्लस 5। अब देखो 2/4 3/6 ये तो इक्वल है, 1/2 1/2, पर तीसरा इक्वल नहीं आया, तो उस केस में बनेंगी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मिलेंगी हमें। ठीक है, अब तीसरा जो है उसमें मान लो यहाँ 7 था, यहाँ 14 आ गया, तो तीसरे केस में भी 1/2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सारे इक्वल हैं, तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा टेबल, ये बुक में भी नहीं है टेबल। ठीक है, अब यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस के केस में मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, बट एक एग्जाम्पल लेके किया हुआ है, हम आपको डायरेक्ट करवा रहे हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। तो देखिए 2 टॉपिक कवर हो गए इससे, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी और कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो टेबल हमने बनाया था वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ड्यूरिंग एग्जाम। इसे अच्छे से सेव करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपनी बुक में ही नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अलजेब्राइक मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जगह बदलना। तो हम इस मेथड को समझेंगे एक एग्जांपल से। तो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है
कि पहले हम वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसी वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7, ये आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट we will put the value of x in equation number 2, तो आपने यही लिखना है, putting the value of x in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 3, यही प्रोसेस रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। x की वैल्यू है 2 प्लस 15y डिवाइड बाय 7 प्लस 2y आ जाएगा इक्वल टू 3। इस स्टेप के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वो क्या करेंगे, वो 7 जो है उसे एलसीएम नहीं लेंगे, सीधा इसको ऐड कर देंगे फिर सॉल्व कर देंगे। दैट इज इनकरेक्ट बेटा। 7 इसके नीचे है तो इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी 7 बनाना है तो इसके नीचे 7 बनाने के लिए 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 15y, 7 2 जा 14y और नीचे सबके नीचे आ गया 7 को उधर ले जाएंगे तो 2 प्लस दिस इज 29y इक्वल टू 7 3 जा 21, सो 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 19 बाय 29, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये हमारा 1 आंसर हो गया। अब मेरे को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, चाहे इस बॉक्स वाली इक्वेशन में फिल कीजिए, चाहे फर्स्ट में y की वैल्यू फिल कीजिए, चाहे सेकंड में। तो मोस्ट प्रोबेबली हम x को ये बॉक्स वाली में ही फिल कर देते हैं। तो बॉक्स वाली इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y डिवाइड बाय 7, 2 प्लस ये आ जाएगा 15 इंटू 19 बाय 29 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। 15 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 4 5 एंड 4 14 18 8 1 एंड 1 1 जा 1 2 285 आ रहा है डिवाइड बाय 29 डिवाइड बाय 7। पहले ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 58 प्लस 285 डिवाइड बाय 29 इंटू 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा हमारे पास, 58 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 58 प्लस 285, 58 ऐड करते हैं 13 1 14 343 29 इंटू 7, तो 7 का मल्टीपल है ये 343, 49 पे कट हो जाएगा, 49 बाय 29 इज द वैल्यू ऑफ x। इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सारे मेथड हमारे हो गए हैं, अब सिर्फ रह गया है सबसे अच्छा वाला मेथड जो कि मेरा फेवरेट है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसानी से इससे इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है उसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। बेटा जब भी आपको इक्वेशंस दी होंगी आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन सेम बनानी है। ये जो कोफिशिएंट हैं इनको सेम बनाना है, तो सेम चाहे x का बना लो चाहे y का बना लो, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो अगर x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है तो अगर यहाँ 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी ही इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देना है, 3 2 जा 6 4 2 जा 8, ये x नहीं है ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ठीक हो गया। तो 6x 8y 10 2 जा 20, 6x देखिए अब x के कोफिशिएंट सेम आ गए हैं। ठीक, तो अब क्या करना है, अब जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइंस चेंज कर देने हैं। मींस अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सर्कल वाले साइंस नहीं देखने हैं, जो बिना सर्कल वाले साइन हमने असाइन किए हैं वही चेक करने हैं। तो कोफिशिएंट सेम बनाने की वजह से ये तो हो जाएगा कट, पॉजिटिव नेगेटिव। 8 प्लस 6 प्लस 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 14y, 20 माइनस 6
14। तो y की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई, 14/14 1। अब ये जो वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y equal to 1 in equation number 1. So 3x plus 4y equal to 10. 3x plus 4 into 1 is equal to 10. 3x plus 4 is equal to 10. So 3x is 10 minus 4. This is 6. X is equal to 6/3. So x is 2. तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और 1। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है उसमें भी दिया है। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, इक्वेशन इस तरीके से भी आ जाती है, 43x प्लस 42y इक्वल टू 120। इस तरह बिगर वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कर लेते हैं 42x प्लस 43y इज इक्वल टू 51। यहां पर 51 रख लेते हैं, नहीं यहां 170 रख लेते हैं, यहां 85 रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब बेटा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कोफिशिएंट तो सेम है बट ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, ये y का है, ये x का, तो जब आप इसको एलिमिनेशन से करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, पहले आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐसे ही एज इट इज प्लस कर दो। तो ये बन जाएगा हमारा 85x 85y, इसको भी ऐड करेंगे 15 to 55, 85 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 255। तो इक्वेशन को आपने रिड्यूस कर दिया 85, तो ये आ जाएगा हमारा 85 3 हमारा होता है 255, ये 3 पे कट हो गया। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 3। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, इन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा माइनस y, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 85 170 माइनस 85 इज 85, ठीक है। तो इन दोनों को आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लो ऐड करके, या फिर एलिमिनेशन मेथड से कैसे भी x और y की इजीली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं स्टेटमेंट का, कि मान लीजिए इक्वेशन फॉर्म करनी है। ऐसे तो इन जनरल हमने एनसीईआरटी बुक में जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम है उनके सारे सॉल्यूशन हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है इस चैप्टर की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के एंड में हमारा ईमेल आईडी हम दे रहे हैं, तो आप वहां पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम मींस, मान लीजिए मैंने 2 बैट खरीदे और 3 बॉल्स खरीदी, उनका बिल आ गया 150। इसी तरह एक बैट खरीदा और 2 बॉल्स खरीदी, उनका बिल आ गया 85। तो हमने पता करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो इसी को आपने क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है। बैट का प्राइस ले लोगे x, 2x, बॉल्स का प्राइस ले लोगे y, 3y इक्वल टू 150, x प्लस 2y इज इक्वल टू 85। इस तरह ये इक्वेशंस बन गई हैं। कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, देखिए इसका 1 सॉल्यूशन ही है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 जो है वो नॉट इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप किसी भी मेथड से ढूंढ सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है रेशियो का, जिसमें कि अननोन वैल्यूज पूछी जाती हैं। जैसे कि आपको बोला होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k इफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और इक्वेशन भी दे रखी होगी 2x प्लस पी वाई इक्वल टू 15, 3x प्लस 6y इक्वल टू
3x प्लस 6y इक्वल टू, यहां पर हम कर लेते हैं 10 और यहां पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 12। ठीक है, इस तरह। तो नो सॉल्यूशन कब होता है? व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल रहता है, तीसरा सॉल्यूशन इक्वल नहीं होता है। तो ये जब इक्वल होंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12/3 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू जब 4 होगी तब आपके पास इसका नो सॉल्यूशन आएगा। और इस केस में क्या आएगा? जब p की वैल्यू आपकी 5 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में आपको मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि ये हमारे पास क्या है कि इक्वेशन जो है उसके मिसिंग वैल्यू पूछी गई है। जैसे k पूछ लिया, यहां मैंने p लिखा है तो p पूछ लिया, k आ सकता है, a b कुछ भी पूछ सकते हैं। डबल भी पूछते हैं, a माइनस b, a माइनस c, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं बेटा। तो इक्वेशंस क्या होती हैं हमने सीख लिया, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, उनके टेबल्स कर लिए बहुत ही अच्छे। तो उसके बाद हमने सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम सीखी और कुछ मिसिंग वैल्यू आती हैं इसी की कंडीशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का वन शॉट वीडियो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।